वर्ष 2026-27 का प्रस्तुत किया गया केंद्रीय बजट ये पहली बार है कि किसी वित्त मंत्री ने 9वीं बार लगातार पेश किया है। देश की महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ये बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। ये देश नई तकनीक को बढ़ावा देने वाला बजट है। ये बजट गांवों की तस्वीर बदलने वाला बजट है। ये बजट युवा शक्ति को, रोजगार को बढ़ावा देने वाला बजट है। आज के इस बजट के अंदर मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया है। एक विकसित भारत के रूप में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब चीज़ों के विकास के लिए ये सारी बातें रखी गई है। आने वाले 5 साल के अंदर 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास होगा। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यापारिक दरों के अंदर कम से कम लागत के ऊपर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के पैटर्न पर 3 नए आयुर्वेदिक एम्स बनाने का प्रस्ताव इसमें किया गया है। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, बंदरगाहों तक सामान पहुंचाने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए नेशनल डिजाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की बात की गई है। 4000 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए की गई है ताकि पर्यावरण की सुरक्षा की जा सके, पेट्रोलियम पर निर्भरता कम की जा सके। इस प्रकार की अनेक बातें इस बजट के अंदर रखी गई है। उसी के साथ साथ टूरिज्म के हिसाब से हम बात करें तो 15 सांस्कृतिक शहरों का विकास किया गया है, जहां न केवल इस देश की ऐतिहासिक विरासत का दर्शन होगा अपितु टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। 10,000 से अधिक टूरिस्ट गाइड, प्रशिक्षित टूरिस्ट गाइड लगाने की व्यवस्था की गई है। टेक्सटाइल पार्क विकसित करने की बात की गई है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात की गई है वो ये कि लखपति दीदी योजना का विस्तार करने के लिए अनेक प्रावधान किया गया, बजट का विस्तार किया गया। राज्यों की बात निर्भरता कम करने के लिए, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। ये देश को नई दिशा देने वाला बजट है, विकसित भारत बनाने वाला बजट है और देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला बजट है। ये युवाओं को जहाँ रोजगार प्रदान करेगा वहाँ देश में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा, शिक्षा के नए नए आयाम खोलेगा। और जो एक सबसे बड़ी जो बात की गई, ये 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की बात है। उस यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की बात के अंदर ये सारी चीज़ें सम्मिलित की गई हैं कि किस किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जा सकता है। इसके लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हृदय से आभार और धन्यवाद।